Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we will continue the arithmetic progression chapter 5th of class 10th, and today also we will deal with the questions. Okay. So first question is that which term of the AP 24, 21, 18, 15 and so on is the first negative term. मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है कि कौन सा होगा. अगर AP क्या है, AP है 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन. इसी तरीके से अगर AP जा रहा है तो उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन AP कौन सा है ये हम लोग देखेंगे. तो गिवन AP कौन सा है, 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन. यानी यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है, हमें ए पता चल रहा है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है तो 24, और डी पता चल रहा है कि क्या 21 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -3. यानी हमें यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एक क्या कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और दूसरा है कि कॉमन डिफरेंस कौन सा है. तो फर्स्ट टर्म 24 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है. अब सपोज करते हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो nth टर्म है, मतलब क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस AP का कौन सा होगा कि nth टर्म होगा. और अगर nth टर्म होगा इसका मतलब Tn जो है वो 0 से लेस होगा. ये तो हमें पता है कि अगर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इसका मतलब वो 0 से लेस होगा. तो क्योंकि यहाँ पे 0 से लेस का चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी हम लोग इनइक्वलिटी यूज़ कर रहे हैं. और इनइक्वलिटी हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हमें इनइक्वलिटी का कुछ रूल्स मालूम होना चाहिए. क्या मालूम होना चाहिए कि इनइक्वलिटी में अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर जो है वो सेम रहता है. बट अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है. यानी अगर हम लोग निगेटिव नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले अगर इनइक्वलिटी अगर जिस तरफ था उससे वो रिवर्स हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है. ये बात मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि अभी आपको उस चीज़ का यूज़ होगा. जैसे एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ. सपोज़ कीजिए एक इनइक्वलिटी है कि 3 जो है वो लेस देन 5 है. ठीक है, 5 से लेस देन है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब अगर -1 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5. अब देखिए इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया ना, क्योंकि -3 जो है वो बड़ा होगा किससे, -5 से. तो अगर हम लोग कोई भी निगेटिव नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी इनइक्वलिटी को या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन जो है वो आपस में चेंज हो जाता है. तो इस चीज़ का यूज़ भी है, अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया है इसमें, इसीलिए मैंने आपको पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी. अब देखिए Tn इज़ लेस देन 0, इसका मतलब क्या, a प्लस n-1 इंटू डी इज़ लेस देन 0. अब a और d का वैल्यू हमने पुट कर दिया. कौन कौन सा वैल्यू पुट किया, तो 24 प्लस n-1 इंटू -3 इज़ लेस देन 0. 24 क्योंकि पॉजिटिव नंबर था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो 24 को जब सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे 0 के सेट, तो अब हमें क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया n-1 इंटू -3 इज़ इक्वल टू -24. ठीक है, -24. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब इस -3 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसको, -3 को. और जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है. यानी जो इनइक्वलिटी का साइन यहाँ इस तरफ था अब ये इनइक्वलिटी का साइन इस तरफ आ जाएगा. तो यानी n इज़ ग्रेटर देन क्या, तो 8 प्लस 1. 8 कहाँ आया, तो -3 से जब हमने 24 को कट किया -24 को तो हमें 8 मिल गया. तो यहाँ से हमें पता चला क्या कि n का वैल्यू जो है वो 8 प्लस 1, यानी n का वैल्यू जो है वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए. अगर 9 से ग्रेटर होना चाहिए यानी क्या होना चाहिए, तो n का वैल्यू जो है वो 10 होना चाहिए. इसका मतलब जो nth टर्म हमने माना था, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 10th टर्म होना चाहिए. यानी जो इस AP का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो 10th टर्म होगा. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ गए हो इस क्वेश्चन को. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है. कभी कभार ये बोर्ड में पूछ देता है, तो बोर्ड के रिगार्डिंग ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. AP से बराबर बोर्ड में क्वेश्चंस रहते हैं, और क्योंकि ये आपके लिए न्यू चैप्टर है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसकी कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें. और जो भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उसको तो आप ज़रूर करें, और साथ में आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं वो उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें. अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर पूछिए, फिर हम लोग उसको डाउट सेक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, चलिए क्या है क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं. क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 APs द सेम. 2 AP दिया हुआ है और कह रहा है दोनों AP का किस वैल्यू के लिए, n का कौन सा वैल्यू होगा जिसके दोनों AP का जो nth टर्म होगा वो आपस में इक्वल होगा.
ठीक है। और ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, यानी वो टर्म कौन सा है ये भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, तो nth टर्म को मान लिया जो मैं फाइंड आउट करना है। दो अलग अलग एपी हैं, तो एक को tn मान लिया स्मॉल tn और दूसरे को कैपिटल tn मान लिया। अब फर्स्ट एपी क्या है 13, 19, 25 एंड सो ऑन। और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, तो a का वैल्यू 13 मिल जाता है और d का वैल्यू 19 माइनस 13 यानी 6 मिल जाता है। यानी यहाँ से हमें a का वैल्यू और d का वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो जाते हैं। यानी यहाँ से हम tn का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tn क्या होगा, a प्लस एन माइनस डी एन माइनस 1 इंटू डी, tn यानी स्मॉल tn। तो यहाँ से हमें tn जो वैल्यू मिल रहा है, nth टर्म मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 7 प्लस 6 9। ये हमने सॉल्व किया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6n माइनस 6 हो गया। 13 में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया 7 प्लस 6n। तो इस तरीके से हमने tn यानी स्मॉल tn यानी फर्स्ट एपी के लिए 10th टर्म फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड एपी के लिए आते हैं। सेकेंड एपी क्या है 69, 68, 7, 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल गया 69 और d का वैल्यू मिल गया 68 माइनस 69 यानी -1। अब यहाँ से हम लोग कैपिटल tn यानी nth टर्म इस एपी का फाइंड आउट करते हैं। तो इस एपी का जब nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल गया 70 माइनस 9, 70 माइनस 9 मिला। कैसे मिला, तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो -n और +1 हो गया तो 61 + 1 यानी 70। तो 70 माइनस n यानी ये दोनों tn मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों nth टर्म जो है वो सेम होगा। अगर दोनों nth टर्म अगर सेम होगा इसका मतलब 7 + 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n। यही काम हमने यहाँ किया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से tn यानी ये दोनों का जो tn है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 7 + 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n। दोनों को इक्वल करने से n इस साइड नेगेटिव है, उस साइड आ गया तो पॉजिटिव, और 7 इस साइड पॉजिटिव है, वो इस साइड आ गया तो नेगेटिव। यानी हमें मिल गया 7n इज इक्वल टू 63, n का वैल्यू 63/7 विच इज इक्वल टू 9। यानी दोनों जो एपी हैं वो सेम होंगे किस टर्म के लिए, तो 9th टर्म के लिए। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस टर्म फाइंड आउट भी करने के लिए यहाँ पे दिस टर्म फाइंड दिस टर्म फाइंड आउट भी करना है, तो डायरेक्ट दिस टर्म या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें 7 + 6n या फिर 70 माइनस n। 70 माइनस n काफ़ी इजी होगा, इसलिए 70 माइनस n कर दिया तो 61 मिल गया। यानी nth टर्म इस एपी का क्या होगा 61 होगा और 9th टर्म के लिए ही ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी 9th टर्म इस एपी का 61 होगा और दोनों ही एपी 9th टर्म के लिए ही आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे बोर्ड के रिगार्डिंग। सेकंड वाला बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सेकंड वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे वो इनइक्वलिटी का जो रूल मैंने यहाँ समझाया इसमें हो या फिर कोई अदर तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर बताइए। अगर आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जिक्र कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में जब हम लोग आएंगे तो उसमें कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस होंगे कि एपी पे बहुत सारा प्रूफ भी पूछा जाता है, तो उस प्रूफ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग शुरुआत के चैप्टर में कुछ ज़्यादा समय दे रहे हैं, खास करके अभी जो लास्ट 3 चैप्टर चल रहा है, तो डोंट वरी, अभी लास्ट 3 चैप्टर जो हम लोग किए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग। इसके बाद जो चैप्टर्स हम लोग करेंगे वो सब बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है बट वो सब उतना लॉन्ग नहीं है, तो वो सब काफ़ी ईजी तरीके से हम लोग बहुत जल्द उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को सिलेबस की चिंता नहीं करना, बस आप लोग इसी तरह अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस स्टडी को एंजॉय करें और जल्दी से इस चैनल के माध्यम से अपने स्टडी को और ज़्यादा इन्हेंस करें, अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद द क्वेश्चंस लाइक प्रूफ एनीथिंग, like proof based on the AP. Okay, so thank you so much.